Yes, everyone join quickly so that I start the class. Today we will do sentences. There was no homework. I was just asking about you that you are aware or not. There is no homework on Saturday. Today first we complete the verb. Okay, what is verb? Where it is used? Let's start. What is verb? Am I audible? Tell me. Yes, Am I ma'am. audible? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. What do you understand by verb? Tell me. What is verb according to you? Meaning of sentence. No, verb. I am asking verb. Verb represents the action. Action, correct. Verb is action words are called verb. ठीक है, जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हें वर्ब कहते हैं. ठीक है, जो भी आपके एक्शन वर्ब होते हैं उन्हें वर्ब कहते हैं. एक्शन वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स मतलब जो किसी काम के करने या होने का पता बताते हैं. दैट इज वर्ब. ठीक है, जिस वर्ड से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे वर्ब या फिर क्रिया कहते हैं. गॉट इट? चलिए, वर्ब. व्हाट इज वर्ब? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. ठीक है, एक्शन वर्ड्स या फिर डूइंग मतलब जो किसी काम के होने का पता बताते हैं. दैट इज योर वर्ब. डूइंग वर्ड्स. ठीक है, वो वर्ड जो आपके काम के होने का पता बताते हैं, दैट आर योर वर्ब. सिंपल है बिल्कुल. ठीक है, कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसे वर्ब कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब? 3 टाइप्स ऑफ वर्ब. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब. Which one? Do you have any idea? There are 3 types of verb. Which 3 types? First is auxiliary. Yes. Main verb, auxiliary verb, And भूल गया अभी तीसरा तो. modal verbs. ठीक है, ओके. auxiliary, auxiliary या फिर helping. ठीक है, इन ये दोनों सेम होते हैं. auxiliary या फिर
हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इन वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। सॉरी, चलिए, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये कौन से वर्ब होते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, डू, डज, डिड, ठीक है। और बताइए, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ओके, दीज आर अवर हेल्पिंग वर्ब। ये क्या करती हैं आपकी, ये हेल्प करती है किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने में, उसका टाइम पीरियड बताने के लिए हेल्प करती है, या फिर उस सेंटेंस के बारे में और पर्टिकुलर जानकारी देने के लिए भी आपकी यूज की जाती है। जैसे कि ही इज अ बॉय, ठीक है, तो इसमें वर्ब क्या है, इज। जैसे मैंने बोला ही इज अ बॉय, सिंपल बिल्कुल, ही इज अ बॉय, इसमें कोई वर्ब है, यस मैम, इज। इज, यहाँ पर आपका इज क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो कोई भी सेंटेंस है वो बिना वर्ब के नहीं होता है। हर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो वर्ब आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, वो आपका मॉडल वर्ब हो सकता है, या फिर वो आपका मेन वर्ब हो सकता है। डन। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब आप सबको पता होगा, जो मेन एक्शन बताती है, इट डिनोट्स द मेन एक्शन। मेन एक्शन मींस जैसे कि खाना, सोना, हंसना, खेलना, दीज ऑल आर योर मेन एक्शन, ठीक है। जो आप काम करते हैं वो आपका मेन एक्शन होता है। खेलना, ही इज प्लेइंग, शी इज डांसिंग, ठीक है, ही इज गोइंग टू पार्क, तो ये क्या है आपका, गो मतलब जाना, दैट इज योर मेन वर्ब, ठीक है, जो आपका एक्चुअल काम बताती है, आपने क्या, आप क्या कर रहे हैं। डन, इज इट क्लियर। जैसे प्ले, टीच, आई टीच यू, तो मैं कौन सा काम कर रही हूँ, व्हाट इज मेन वर्ब हेयर, टीच, ठीक है। इसमें मैंने इस तो नहीं लगाया, आई टीच यू, ठीक है। तो इसमें भी वर्ब है, इसमें कौन सी वर्ब है, इसमें मेन वर्ब है, दैट इज योर टीच। और यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है विच इज, ठीक है। डन, गॉट माई पॉइंट एवरीवन, पुट फुल स्टॉप इफ यू वांट। यस मैम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज अवर मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब या फिर मोडाल्स भी आप इसे पढ़ते हैं, आई होप आप लोगों ने मोडाल्स पढ़ा होगा कभी ना कभी, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, ये सब आपका क्या होता है, मोडाल्स होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शैल, शुड, इट इज ऑल योर मॉडल, मॉडल वर्ब या फिर मोडाल्स आप इन्हें कहते हैं, ठीक है। मस्ट और टू, आप लोगों ने सुना होगा ये, यू मस्ट डू डू दिस, ठीक है। मस्ट कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज को बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि आपको ये काम करना ही करना है। शुड कब यूज करते हैं, जब हमें बताना होता है कि इट्स योर चॉइस, ठीक है, आई एडवाइस यू, आई सजेस्ट यू, इट्स अप टू यू दैट यू फॉलो इट और नॉट, ठीक है, तब हम शुड यूज करते हैं। माइट यूज करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए, जब बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, मौसम साफ है लेकिन मुझे लग रहा है कि बारिश होगी, तो मैं बोलूंगी इट माइट रेन, इट माइट रेन टुडे, आज शायद बारिश होगी। और बिल्कुल काले बादल है ना, और तब मैं बोलती हूँ इट मे रेन टुडे, है ना, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। काले बादल है दैट मीन्स, ब्लैक क्लाउड्स है दैट मीन्स क्या होगा, बारिश होने की संभावना ज्यादा है, दैट तब मैं यूज करूंगी मे, और संभावना थोड़ी कम होगी तब हम यूज करेंगे माइट। कैन होता है सकता, आप किसी काम को कर सकते हो, ठीक है, आई कैन डू इट,
कुड आप यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे ग्लास ऑफ वाटर देंगे? कैन का पास्ट फॉर्म की तरह भी इसे यूज किया जाता है। डन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे आपको इसका कैसे यूज करना है, रिमेम्बर दैट कि जब आप मॉडल वर्ब का यूज करेंगे तो उसके बाद आपकी मेन वर्ब जरूर होगी, ठीक है? मॉडल वर्ब के साथ आपका मॉडल वर्ब प्लस आपका मेन वर्ब, ठीक है? ये आपका होना चाहिए, मॉडल प्लस मेन वर्ब। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मॉडल का तो हम नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप वर्ब की फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो मॉडल के बाद एक मेन वर्ब होगा। जैसे कि ही कैन रन, ही कैन रन फास्ट, रन फास्ट। तो कैन क्या है हमारा? कैन हमारा मॉडल वर्ब है और रन हमारा मेन वर्ब है। गॉट इट? मैंने क्या करा, मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब यूज करा। आई होप किसी को मेन वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेन वर्ब किसे कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रुकैया, इज इट क्लियर? Yes. सुजाता? यस, यू शुड स्टडी इंग्लिश, है ना? यू शुड स्टडी इंग्लिश। Yes. तो शुड मैंने यूज करा, बट शुड के बाद मैंने क्या यूज करा? स्टडी। स्टडी मतलब पढ़ना, है ना? पढ़ाई आपको करनी चाहिए, तो शुड प्लस आपका स्टडी, दैट इज योर मॉडल एंड मेन वर्ब। आई होप इट इज क्लियर। मेक वन सेंटेंस ऑफ मॉडल वर्ब क्विकली एवरीवन। You should help 4 people. You should have 4 people, correct. Other, make sentence quickly. Ma'am, you should study hard. Correct. Some other examples? You can do something. Ma'am, may I come in, sir? May I come in? हाँ, yes. बताइए. What about others? Quickly make sentence. बताइए क्विकली, आप लोगों को समझ आया या नहीं आया? एक वर्ड आपने सुना होगा, यूज टू। यूज टू मतलब क्या होता है? यूज टू क्या बताने के लिए शो होता है? बताइए। फॉर विच वी यूज टू। फॉर हैबिट, है ना? कोई हम अपना डेली हैबिट बताने के लिए यूज टू यूज करते हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, है ना? मैं क्रिकेट अक्सर खेला करता हूँ, तब आप क्या यूज करते हैं? तब आप यूज टू करते हैं, ठीक है? डेयर और नीड के साथ आपने कुछ वर्ड देखा होगा, डेयर और नीड, ठीक है? इनके साथ आप नॉट का यूज कर सकते हैं, नीड नॉट, डेयर नॉट, ठीक है? ऐसे आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका डेयर नॉट, बोथ आर करेक्ट, डेयर नॉट, नीड नॉट, ठीक है? ऐसे आप इसका यूज कर सकते हैं। डन? एनी अदर डाउट? कुछ आपके रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप मॉडल्स का यूज, यहाँ पर ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल वर्ब है,
ठीक है, रिमेम्बर इट, ये मॉडल नहीं है यहाँ पर, ये मॉडल वर्ब है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप इसका यूज, डू नॉट यूज मॉडल एज मेन वर्ब, ठीक है, डू नॉट यूज मॉडल वर्ब एज मेन वर्ब, ठीक है। आपको मॉडल वर्ब का यूज मेन वर्ब के रूप में नहीं करना, अगर आप इसका ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तब, ठीक है। अगर आप इसका ऑक्सिलरी वे में यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो आपको मॉडल का यूज मेन वर्ब के रूप में नहीं करना है। रिमेम्बर इट, मेन वर्ब के रूप में कैसे नहीं करना है कि मॉडल के बाद आपकी कोई और मेन वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। मॉडल के बाद कोई और मेन वर्ब होनी चाहिए, मॉडल आपका मेन वर्ब नहीं होगा। मेन वर्ब मतलब जो एक पर्टिकुलर एक्शन को डिनोट करता है, जैसे रन, ईट, गो, ये सब आपके मेन वर्ब होते हैं। यूज इट एज हेल्पिंग वर्ब। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट यूज, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब की फॉर्म आप चेंज नहीं करेंगे, जैसे गो, वेंट, गॉन है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे हम चेंज कर देते हैं, बट मॉडल वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती है, तो मॉडल वर्ब आपकी फॉर्म आपकी चेंज नहीं होगी। डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब एज मेन वर्ब, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, V2, V3, है ना, change it as singular and plural, ing form और s या फिर es लगाकर आप मॉडल वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। मॉडल वर्ब चेंज नहीं होती है, मॉडल वर्ब कैन का कैन ही रहता है, कैन का कैंस नहीं बनेगा कभी भी, माइट का माइट ही रहेगा, मे का मे ही रहेगा, मे के बाद अगर हम ing लगाने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा, कैन के बाद अगर हम ing लगाएं तो वो नहीं होगा। गॉट इट? आई होप ये आपको पहले से पता होगा, वेरी सिंपल, कि आप मॉडल वर्ब को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। डन? बताइए, टिल देयर एनी डाउट? डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब एज मेन वर्ब, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ing फॉर्म और s और es। गॉट इट? बताइए, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और देयर इज एनी डाउट? क्विकली टेल मी। मैम मॉडल वर्ब एक बार और समझा दीजिए ना। मॉडल वर्ब कुछ नहीं होता है, जो मॉडल्स होते हैं ना, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, उसका यूज किया जाता है वर्ब की फॉर्म में। जैसे कि कैन, कैन का मतलब होता है सकता, ठीक है। सकता अपने आप में वर्ब भी हो सकती है। ही कैन रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता है, ठीक है। शी कैन सिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा सकती है, ठीक है। तो ये आपके जो होते हैं, ये आपके एक्शन को बताते हैं कि वो काम कर सकता है, बारिश हो सकती है, ठीक है। तो ये उस फॉर्म में यूज करे जाते हैं। बट अगर आप लोगों ने मॉडल पढ़े होंगे तो मॉडल आपके अलग होते हैं, ये आपकी मॉडल वर्ब है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मॉडल करा देती हूँ, सो दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, यस मैम, थैंक यू। यस। एनी अदर डाउट? बताइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ इज
एम आर। इज एम आर आपके कहाँ यूज होते हैं? ये आपके यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। ठीक है, कहाँ यूज होते हैं आपके ये? प्रेजेंट इंडेफिनाइट। आप लोगों को ये पता होगा, वेरी सिंपल। इज एम आर कहाँ यूज होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनाइट, आई एम वेरी सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपके यूज होते हैं मेनली, है ना। अब एक तो आप ये सिंगल यूज होते हैं, जैसे कि ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। तो एक तो आप ये सिंपल फॉर्म में यूज होते हैं। दूसरा, अगर आपको इनका यूज करना है तो आप इनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इज एम आर प्लस आई एन जी। ठीक है, ये टेंस का पोर्शन है, मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ कि इज एम आर के बाद अगर आईएनजी लगता है तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज होता है, कि वो काम चल रहा है। ही इज प्लेइंग, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। ही इज डांसिंग, तो वो क्या कर रहा है? नाच रहा है। रहा है का यूज होता है अगर आपका आईएनजी यूज होगा, और इन नॉर्मल सेंस आप इज एम आर का यूज कर सकते हैं। इज यूज होता है इज फॉर सिंगुलर। आप लोगों को पता है ये सब? बताइए। आर का यूज होता है प्लूरल के साथ। वाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग? आर का यूज होता है प्लूरल के साथ। ठीक है, इज यूज होता है सिंगुलर के साथ, एम का यूज होता है आई के साथ, और आर का यूज होता है प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब होता है एक से ज्यादा। ठीक है, जैसे कि दे आर Friend. दे आर फ्रेंड्स, करेक्ट। एक से ज्यादा, इसलिए हमने यहाँ पर एस लगाया है, दे आर फ्रेंड्स। ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, दे आर फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं। इसका नॉर्मल यूज यहाँ पर आप लिख लीजिए, इज एम आर का हम यूज करते हैं है के लिए। ठीक है हूँ, या फिर वो है। ठीक है, वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, मैं एक लड़का हूँ, ऐसे करके हम है और हूँ के लिए यूज करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। डन। दे आर फ्रेंड्स, ही इज इंटेलिजेंट, आई एम वर्किंग एज अ, बताइए, आई एम वर्किंग हेयर एज अ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। As an employee. एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय। और भी बताइए कुछ, प्रोफेशनल डिग्री, आई एम वर्किंग हेयर एज अ लॉयर। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी बता सकते हैं। डन। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? इज एम आर का यूज आपका होता है सिंगुलर प्लूरल, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वॉज वर। वॉज वर का यूज आपका कब होता है? जब आप किसी पास्ट की बात को बताते हैं, यूज फॉर पास्ट। ठीक है, कभी भी आप वॉज वर्क का यूज प्रेजेंट में नहीं करेंगे, यूज फॉर पास्ट। ठीक है, पास्ट की बातों को डिनोट करने के लिए आपका क्या यूज होता है? वॉज वर यूज होता है। डन। चलिए, पास्ट मतलब क्या होता है? जो चीज बीत चुकी है। वॉज का यूज होता है सिंगुलर के साथ, और वर्क का यूज होता है प्लूरल के साथ। ठीक है, वर्क का यूज होता है प्लूरल के साथ। इसे वर पढ़ते हैं, रिमेम्बर इट। ठीक है, वर। बताइए सेंटेंस। क्विकली। I, Football. बॉल। And we were playing football. वी वर प्लेइंग फुटबॉल। अदर। She Plural. was going school. शी वॉज। Going school. ओके, She was playing cricket. यस करेक्ट।
Without using ing, try to tell me the sentence. ing बिना यूज करे. He was good in cricket. Very good. Ma'am, she was good girl. Yes. She was. निकालना था मेरी डिस्कस का, तो कैसे क्या लगेगा? बताइए क्या बोला प्रशांत आपने? She was good girl. She was good कह सकते हैं. It was a mesmerizing day, है ना. It was a memorable day. अगर आपको कोई दिन याद होता है तब आप कैसे बोलते हैं? It was amazing, है ना. तो बिल्कुल amazing था. It was amazing. या फिर it was memorable day, है ना. आपका कोई important day था या कोई function था तब आप यूज कर सकते हैं. वर्क का यूज क्या? He is a physician. ही इज का यूज नहीं बताना, वॉज का बताना है. ही वॉज फिजिशियन बोल सकते हैं आप कि वो फिजिशियन था. They were a freedom fighter. दे वर फ्रीडम फाइटर. करेक्ट. वेयर नहीं पढ़ेंगे हम, इसे वर पढ़ते हैं. हाँ. दे वर फ्रीडम Fighter. फाइटर. और बताइए. दे वर फ्रीडम फाइटर्स. प्लीज यूज एस कंपल्सरी. Next, use of was were. Is it clear to all of you? Is there any doubt? कोई डाउट है was were में? बताइए मुझे. It was amazing party, है ना. आप इसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं. It was amazing party. It was amazing function, occasion. It was amazing function. ठीक है, डन. चलिए, was were आपका क्लियर है. अब हम करते हैं do और does. डू डज डिड. ठीक है, डू डज और डिड. रिमेम्बर इट. डज का जो यूज होता है वो होगा आपका सिंगुलर के साथ. डू आपका यूज होगा प्लूरल के साथ. ठीक है, और डिड यूज होगा बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल बट इन पास्ट. ठीक है, पास्ट में. ठीक है, उसने वो काम किया था. आप डिड का यूज कहाँ करेंगे? पास्ट में. डन. याद रखना बिल्कुल. यूज डिड इन पास्ट ओनली. डू नॉट यूज डिड इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट. प्रेजेंट में आप डिड का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे. आई मार्क इट विथ रेड. ठीक है, डू डज डिड. डू डज डिड का यूज आप कब करेंगे? टू डिनोट अ सेंटेंस. डू यूज होगा प्लूरल के साथ. अब डज, डू और डज में बहुत कंफ्यूजन होती है. तो डज थोड़ा बड़ा है, 4 अक्षर का है, तो सिंगुलर भी बड़ा है ना. सिंगुलर में भी प्लूरल से ज्यादा अल्फाबेट होते हैं. गिन पा रहे होंगे आप. ठीक है, एक का फर्क है बस. 6, 7, 8. 2 वर्ड्स का, 2 अल्फाबेट का फर्क है. तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डस बड़ा है और सिंगुलर भी बड़ा है, तो दोनों एक साथ. डू थोड़ा छोटा है, प्लूरल भी छोटा है. ठीक है, अल्फाबेट की टर्म में मैं आपको बता रही हूँ. तो डू प्लूरल के साथ. डिड तो सिंपल है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ पास्ट टेंस में. चलिए, सेंटेंस बताइए मुझे डू का, सॉरी डस का. डस ही कम. ठीक है, डू डस का यूज आप मोस्टली किस में करते हैं? इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव सेंटेंस में, नॉट के साथ. ठीक है, मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली आप यूज करते हैं डू और डस का नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में. डज ही कम, क्या वह आ रहा है? मतलब आया, ऐसे करके इसमें आप क्या यूज करते हैं? है, प्रेजेंट फॉर्म में यूज करना है इसको. डज ही कम. डू का बताइए.
क्विकली डू का बताइए। इट I इज want वेरी to, मैम मैं बोलूं? बताइए। I want to do my best in this race. वेरी गुड। हाँ, व्हाट अबाउट अदर्स? मैम एक और है। Do you know? डू यू नो मी, करेक्ट। I do और love a good comedy. करेक्ट। आई डू लव गुड कॉमेडी। थोड़ा वर्ड सेंटेंस फ्रेम ठीक नहीं हुआ है, ट्राई Do टू you फ्रेम have इट। my notebook? Do you have my notebook? डू यू नो What do you, माई नोटबुक? डू यू हैव? do you have? हाँ, You डू यू हैव माई नोटबुक? do you करेक्ट। love? ओके, डू यू लव मी, करेक्ट। और बताइए। Do you touch me? हाँ जी। Do you know? डू यू नो, करेक्ट। डस का बताइए अब। She does her homework. शी डस। Her homework. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ये तो सिंपल है, मैं आपको भी प्रैक्टिस इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोग उसमें टेंसेस में कंफ्यूज ना हो। मैम वैसे do और does लगता कहाँ पर है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट के नेगेटिव फॉर्म में। चलिए बताइए। मैम did का एग्जांपल बोलूं? बताइए। I did my homework yesterday. ये हो सकता है। यस, करेक्ट। आई डिड माई होमवर्क yesterday। I did my homework। Today. करेक्ट। चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। अब क्या बचा हमारा? हैज एंड हैव। हैज यूज होता है आपका सिंगुलर के साथ, हैज विथ सिंगुलर, एंड हैव विथ प्लूरल। ठीक है, हैव का यूज होता है प्लूरल के साथ। ठीक है, हैज और हैव हम बोलते हैं किसी के पास कोई चीज है उसके लिए। ठीक है, उसके पास वो चीज है। हैव का यूज भी आप इसलिए करते हैं प्लूरल में। शी हैज अ न्यू कार। ठीक है, उसके पास एक नई गाड़ी है। डन। मैम हाँ जी, want you you बताइए। want you you want you को क्या बोलते हैं? किसको? You want you मतलब क्या है? किसका मतलब पूछ रहे हैं आप? You want you का। यू वॉन्ट यू, ये क्या होता है? देर इज नो सेंस। ही वॉन्ट यू, वो तुम्हें चाहता है। वॉन्ट मतलब चाहना होता है, यू मतलब आप। Okay. है ना? वॉन्ट मतलब चाहना। चाहना वो वाला चाहना नहीं, किसी चीज को आप
पाना चाहते हैं, दैट इज आई वॉन्ट दैट, मुझे वो चाहिए। ठीक है, हैव का बताइए। दे हैव ब्यूटिफुल फ्लावर्स। ठीक है, उनके पास Have a nice, ब्यूटिफुल, हाँ जी, have a nice day. Have a beautiful day. हाँ कह सकते हैं। हैव अ नाइस डे, है ना, आपका दिन शुभ हो। चलिए और बताइए। He has helped me. ही हैज, Help me. नहीं, हैज और हैव का यूज आप करते हैं कोई चीज पास है बताने के लिए। ठीक है, हम्म। कोई चीज पास है वो बताने के लिए आप हैज हैव का यूज करते हैं। डन। मैम एक और बोलूं? हाँ I बताइए। have a lot. I have a lot of time. A आई हैव lots of लॉट्स time. ऑफ टाइम, ठीक है, करेक्ट। यूज ऑफ हैज एंड हैव। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सिंपल है बिल्कुल। पास है के लिए आप यूज करते हैं, और अगर आप टेंसेस में इसका यूज करते हैं तो पास्ट, सॉरी, परफेक्ट टेंस में आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, परफेक्ट टेंस में यूज होगा आपका हैज और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। क्लियर? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आप यूज करेंगे हैज और हैव का इन पास्ट टेंस। टेंसेस में आप यूज करेंगे, मैं लिख देती हूँ, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज हेयर। पास्ट टेंस में जब आप इसका यूज करेंगे विथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन। चलिए, सारा हो गया, मैंने आपको पूरा बता दिया, क्या बचा है अभी। is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did। had का यूज बिल्कुल did की तरह ही है। ठीक है, had का यूज होता है आपका पास्ट टेंस में। ठीक है, विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल इन पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट में आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इसका यूज करेंगे हैड का। जैसे कि एग्जांपल बताइए। दे हैड अ कार, उनके पास एक गाड़ी थी। ठीक है, थी का यूज करेंगे आप इसके लिए। और बताइए। टेल मी क्विकली sentences of had। बताइए क्विकली एवरीवन। ऐसा होना चाहिए कि मैं आपको सेंटेंस बनाने को बोलूं और आप 1 मिनट में सेंटेंस बना दे, 1 मिनट से भी कम समय में। हैड का सेंटेंस बनाइए। उसके पास वो चीज थी, या हमारे पास वो चीज थी। I had an haircut, ma'am. आई हैड एन हेयर कट, ये बोल रहे हैं आप? Yes, ma'am. ओके, एन नहीं होगा। Okay. हाँ बताइए। व्हाट Yes, अबाउट अदर्स? यस, she had a blue dress. शी हैड अ ब्लू ड्रेस, करेक्ट। अदर? क्विकली। दे हैड अ कार, कुछ भी बोल सकते हैं। दे हैड अ हाउस, दे हैड व्हाटएवर। ठीक है, आई हैड बुक बट नॉट नाउ। चलिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब में अब आपको बताती हूँ। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, आई होप ये आप सभी को पता होगा, बचपन से हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते हुए आते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज है टेंसेस के लिए। अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आती है तो आप टेंसेस नहीं कर पाएंगे।
आपको सभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। जैसे कि बताइए, गो, वेंट, गॉन। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट आई मेंशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। डन। गिव मी एग्जांपल क्विकली फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बताइए। Go, went, gone. गो, वेंट, गॉन, करेक्ट। राइट, रोट, रिटन, ठीक है। राइट, रोट, रिटन। और बताइए। Give, gave, given. गिव, गेव, गिवन, करेक्ट। अगर आप चाहते, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी आपको देखने को कहीं कहीं मिलती है। अगर आपने बुक पढ़ी होगी इंग्लिश की तो उसमें लिखा होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? मैम उसमें वर्ब के आगे ing लगा रहता है। करेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वर्ब प्लस एसीएस, ठीक है। अलग अलग जगह इसको अलग अलग दे देते हैं, किसी को फोर्थ बना देते हैं, किसी को फिफ्थ बना देते हैं, ठीक है। बट हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है टेंस का फॉर्मूला हम लर्न करेंगे तब हमारे लिए सिंपल हो जाएगा ये। फॉर योर इंफॉर्मेशन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। चलिए अभी इसको रहने देते हैं, नीचे लिखती हूँ मैं। बताइए अभी। अराइज, अराइज मतलब उठना। अरोज, अराइज, अरोज, अराइजन, ठीक है। नेक्स्ट, बी। हाँ बताइए। ask, ask and then ask. From आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ठीक है। बी का जो इम्पोर्टेंट है वॉज और वर, ठीक है। बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या फिर वर्ब। और थर्ड फॉर्म होती है बीन। मैं आपको मेन बता देती हूँ। इट्स योर होमवर्क टू राइट 50 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। 50 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको लिखनी है और उसे लर्न करना है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा वर्ब्स में, क्योंकि वर्ब टेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आई एम्फेसाइज द वर्ड बहुत ज्यादा, ठीक है। बी, वॉज, वर, बीन, ठीक है। और बताइए। गो, वेंट, गोन तो हमें पता ही है। चूज, चूज का क्या होगा? चूज, चूज, चूजन, ठीक है। चूज, चूज, चूजन, ठीक है। चूज, इसको चूज नहीं पढ़ेंगे, चूज ही पढ़ते हैं। चूज, चूज, चूजन। डन। yes ma'am. चूज, चूज, चूजन। चलिए। डू, डिड, डन, डू। का मतलब क्या होता है? हाँ जी। dig का मतलब क्या होता है? dig. डिग मतलब खोदना। आपने डॉग को देखा होगा ना, वो अपने पंजों से डिग करते हैं कभी किस जगह पर, तो डिग मतलब खोदना, ठीक है। मिट्टी को निकालना, दैट इज डिगिंग। डू, डिड, डन, ठीक है। डिग मतलब खोदना। डिग, डग, डिगिंग। डिग, डग, डग, सॉरी। डिग, डग और डग, ठीक है। डन। yes. ऐसे ही आप 50 वर्ड्स लिख कर लाएंगे। वो मत लिखना जो आपको आते हैं,
ट्राई टू राइट दोज जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. होमवर्क है आपका, राइट 50 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। 50 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको लिखनी है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। म्यूट योर सेल्फ रुकैया। What are verbs? Verb is action word या फिर doing word। किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसे क्रिया कहते हैं। वर्ब आपकी 3 तरह की हो सकती है। फर्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो आपके सेंटेंस को फ्रेम करने में हेल्प करेगी। सेकेंड इज मेन वर्ब। ये मेन वर्ब बताती है कि क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, लिखने का, ठीक है। ही राइट, जो भी काम होता है ये मेन वर्ब बताती है, मेन एक्शन को डिनोट करती है, डिनोट मेन एक्शन, ठीक है। डिनोट या फिर शो मेन एक्शन, ठीक है। इट डिनोट्स मेन एक्शन। इट कैन बी प्ले, टीच, ठीक है, लर्न, राइट, एनीथिंग। मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होते हैं? जो आपके मॉडल्स होते हैं उनका वर्ब की फॉर्म में यूज किया जाता है, वर्ब की तरह यूज किया जाता है। कैसे यूज कर रहा है? मॉडल प्लस मेन वर्ब। इसके बाद आप जरूर कोशिश करें कि इसके बाद मेन वर्ब हो। आई हाईलाइट इट, यस, इज इट विजिबल? मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब। जैसे कि ही कैन रन फास्ट, यू शुड स्टडी इंग्लिश। क्लियर? यूज टू आपको देखना है, यूज टू किस लिए यूज होता है? हैबिट बताने के लिए। किसी चीज की हैबिट बतानी होती है तब आपका यूज टू यूज होता है, ठीक है। डेयर और नीड, डेयर नॉट आप और नीड नॉट का यूज करने की कोशिश करें। मॉडल वर्ब के साथ आपको हेल्पिंग, मॉडल वर्ब का मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करना है। मॉडल वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी जैसे कि मेन वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, ठीक है। आईएनजी आप नहीं लगाएंगे, एस और एस नहीं लगाएंगे। फिर हमने देखा यूज ऑफ इज एम आर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी बेसिक। इज एम आर, सिंगुलर प्लूरल, यही सब आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट का कब यूज होगा, पास्ट का कब यूज होगा और हैज हैव का कब यूज होगा। डन? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? डू योर होमवर्क प्रॉपरली। यस। इज देयर एनी डाउट? मैम होमवर्क करके क्या ग्रुप में भेजना होगा? लर्न करेंगे आप लोग और कल मैं आपसे पूछूंगी। ओके मैम। सॉरी, आज मैं चैट्स पे फोकस नहीं कर पाई। इट्स ओके, बट मैंने देख लिया है आप लोगों ने। वेरी गुड श्रीनिवास, आपने जो सेंटेंस बनाए थे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, ओके। कंप्लीट योर होमवर्क एंड लर्न इट। Thank you, ma'am. थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू एवरीवन, डन योर होमवर्क प्रॉपरली।